डोटी जिल्ला भनेको हाम्रो मुटु हो। पतञ्जलि योग समिति सबै एउटा परिवार हो। कहिले पनि तलमाथि नसोच्नु होला। एक आपसमा मिलेर हामीले काम गर्दै गयौँ भने एक्लै कहिले पनि सफल हुँदैन। जब हामी जोडिएर काम गर्न सक्छौँ तब हामी जहिले पनि सफल हुनेछौँ र हुन्छौँ पनि भन्दै ढिला नगरिकन म आजको यस पतञ्जलि योग समिति डोटी र महिला पतञ्जलि योग समिति डोटी निम्नानुसार गठन गर्ने निर्णय गरियो। पतञ्जलि योग समिति डोटी जिल्ला अध्यक्ष अर्थात् प्रभारी श्री खेमराज भण्डारीज्यू। खेमराज भण्डारीज्यू पूज्य साथीजीले उहाँलाई माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनेछ। अध्यक्ष यता यता दिदी दिदीले पूज्य साधुज्यूको सानिध्यमा हामी हजुरलाई स्वागत छ। पुनर्गठन गरेका छौँ। धन्यवाद। यसै गरी महिला अध्यक्ष निता जोशीज्यू उहाँलाई फेरि पनि उही पदमा राखेका छौँ। भिडियो भइरहेछ। निता जोशीज्यू। यसै गरी उपाध्यक्ष सहप्रभारी राजीव श्रेष्ठज्यू उपाध्यक्ष। यसै गरी महामन्त्रीज्यू श्री रमेश चन्द्र जोशीज्यू। यसै गरी मैले इच्छाले गरे होइन। अब कोही नभएपछि के गर्ने, कसैले त सम्हालिदिनु पर्यो भनेर महामन्त्री सङ्गीता केसी महिला पतञ्जलि सङ्गीता केसीज्यू। यसै गरी मन्त्री श्री लक्ष्मीराज ओझाज्यू उहाँ अहिले हुनुहुन्न। सङ्गठन मन्त्री लक्ष्मी श्रेष्ठ। कोषाध्यक्ष श्री खडक पठाइज्यू अगाडि आइदिनु। पैसाको पोकर हुने भयो। यसै गरी मन्त्री रेखा खड्काज्यू महिला। आफ्नै गाडी आफ्नै झन्डा मन्त्रीजी। सङ्गठन मन्त्री लक्ष्मी श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्न अहिले। कोषाध्यक्ष विनय खड्काज्यू अगाडि आइदिनु। यसै गरी मिडिया प्रभारी श्री रेणुका श्रेष्ठज्यू। रेणुका श्रेष्ठज्यू। यसै गरी श्रेष्ठ श्री जाल्पा मल्लज्यू सोसल मिडिया। सदस्य श्री जाल्पा मल्लज्यू। सदस्य श्री विमला बन गइसक्नुहुन्छ। सदस्य श्री निरा सिंहज्यू गइसक्नुभयो। सदस्य श्री हरिमाया धामीज्यू। सदस्य श्री माया श्रेष्ठज्यू सदस्य माया श्रेष्ठज्यू। सदस्य श्री श्यामा सिंहज्यू सदस्य श्री श्यामा सिंहज्यू। यसै गरी हामी सल्लाहकारतिर जान्छौँ। श्री गीता जोशी हुनुहुन्न। सल्लाहकार श्री सुमित्रा सिंहज्यू। सल्लाहकार श्री सविता श्रेष्ठज्यू। सल्लाहकार श्री निर्मला जोशीज्यू। सल्लाहकार श्री गोमती जोशीज्यू। अब यसै गरी हामी पुरुषतर्फ जानेछौँ। सदस्य श्री नरेश मलासी वडा अध्यक्ष विसिनपा छ। सदस्य श्री सूर्य केसीज्यू
वरिष्ठ सल्लाहकार श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ सल्लाहकार पतञ्जलि योग समिति डोटीको श्री प्रेम शंकर भट्टज्यू। महिला पतञ्जलि योग समितिको सदस्य दुर्गा खड्काज्यू। वरिष्ठ सल्लाहकार श्री प्रेमशंकर भट्ट र हाम्रो सल्लाहकार मेयर साहब विजय खड्काज्यू। सल्लाहकार हाम्रो समन्वय प्रमुख लक्ष्मण सिंहज्यू। अरू हाम्रो सल्लाहकार अब सबै नयाँ पुनर्गठित समितिलाई लक्ष्मी दिदीलाई सबको ताली बजाइदिनु होला। लक्ष्मी दिदीले सब काम गर्नुहुने लक्ष्मी दिदी हो। सानो सङ्गठनका एउटा फोटो पनि खिच्दै गर्नु होला। सङ्गठनका कार्यकर्ताका लागि सानो साङ्गठनिक सन्देश। स्वागत छ सबैजनालाई सङ्गठनमा। मुख्य रूपमा आफ्नो उद्देश्य हो कि हामी योग र आयुर्वेदले आफ्नो सामर्थ्यको प्रयोग गरौँ। मुख्य रूपमा हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता छ कि हामी किसी के काम आए। सेवा एक बहुत बड़ा तत्व होता है, जो हमें पुण्य देने वाला जो तत्व है वो सेवा का तत्व होता है। सेवा करने से हमें पुण्य भी मिलता है, हमारे जीवन में श्रेष्ठता भी आती है, हमारे जीवन का अहंकार भी नष्ट होता है और जीवन की पूर्णता भी हमें प्राप्त होती है। अब अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, परंतु किसी को स्वास्थ्य देना, आरोग्य देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो परम पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री महाराज ने बड़ी भावना के साथ पतंजलि संगठन का निर्माण किया, जिससे हम सभी लोगों के घर घर तक योग पहुंचा सके। योग होगा तो आरोग्य होगा। अब आप सब लोग पतंजलि परिवार के पदाधिकारी, सदस्य इत्यादि हो चुके हैं, तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि अभी क्योंकि मैंने हाथ भी उठाया था तो मुझे पता है कुछ लोग तो योग करना जानते हैं, बाकी सबको अभी सीखना है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हम भी अच्छे से पहले योग सीखें और जो हमारे पास होगा हम दुनिया को वही देंगे। हमारे पास दुख होगा हम दुख बांटेंगे, हमारे पास क्रोध होगा हम क्रोध बांटेंगे, हमारे पास द्वेष होगा हम द्वेष बांटेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रेम होगा तो हम प्रेम बांटेंगे, हमारे पास सुख होगा तो हम सुख बांटेंगे, हमारे पास स्वास्थ्य होगा तो हम स्वास्थ्य बांटेंगे। देखा भी दुनिया ने, जिसके पास कोरोना था उसने सबको कोरोना बांटा, जिसके पास औषधि थी उसने औषधि बांटी। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या बांटना चाहते हैं, और हम चाहे ना चाहे हम पक्का दुनिया को देंगे। बिना दिए हम नहीं जा सकते, हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में सेवा का माध्यम चुनते हुए योग और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख और समृद्धि बांटे। अपने नेपाल को स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान बनाने की एक मुहिम में पतंजलि का पूरा संगठन लगा हुआ है। इसमें मुख्य रूप में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और युवा नेपाल समिति 3 संगठन है। हमने आज पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति को पूर्णता देने का एक प्रयास किया है। और हम तो आप लोगों के बीच में, मैं खुद अभी 2 वर्ष बाद आई हूँ, फिर दोबारा आने का जल्दी ही मेरा मन है। वादा किया है मैंने आदरणीय लक्ष्मी जी से कि हम यहाँ बड़ा बृहद शिविर लगाएंगे, कम से कम 5 दिन का। परंतु काम जो होगा वो आप सब लोगों के माध्यम से ही होगा। तो हम एक अच्छा संदेश समाज के अंदर पहुंचाएं। जितने भी तत्व, बहुत ऐसे तत्व हैं जो समाज को बांटने का कार्य करते हैं, एक योग ही है जो लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। जब हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में पहुंचते हैं तो दिखता है कि स्वामी जी महाराज जितने किसी व्यापारी के, रिक्शा चलाने वाले के भी उतने ही हैं, एक किसान के भी उतने ही हैं, वकील के भी उतने ही हैं, जज के भी उतने ही हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति के भी, समृद्ध व्यक्ति के भी, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय का भी कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसे योग के माध्यम से हम सबको स्वामी जी अपने लगते हैं।
तो ऐसे ही हम सबको अपना माने, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, इस भाव के साथ में हम लोग चले। और फिर पुनः निवेदन यही है कि अब समिति बन चुकी है, तो या तो हम प्रयत्न करेंगे, आदरणीय लक्ष्मी जी से भी कहेंगे कि या तो अपना प्रदेश के माध्यम से यहाँ पर एक ऑफलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगे और उसके माध्यम से सबको प्रशिक्षण मिले जो 1 महीने का होता है। आप सब कृपया उसके लिए तैयार रहिएगा। और ये नहीं हो सकता है तो फिर ऑफलाइन करें, ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन सॉरी, तो हम जूम के माध्यम से भी कर सकते हैं। जूम के माध्यम से जुड़ करके हम योग भी सीख सकते हैं और बौद्धिक सत्र भी सीख सकते हैं। तो इसमें योग कब कितना करना है, क्या नहीं करना, क्या सावधानी है और इसके साथ में किसको क्या कराएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डायबिटीज वालों के लिए क्या कराएं, थायराइड वालों को क्या कराएं, कमर दर्द वालों को क्या कराएं, ये सब कुछ अब हमें सीखना है और सिखाना है। और मैंने माना ये बात तो सत्य है, कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, दुर्गम क्षेत्रों की अपनी अलग समस्याएं हैं और इतना आसान नहीं होता कि हमें कोई हॉल मिल जाए योग करने के लिए। परंतु ये भी सत्य है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपनी संस्कृति की धरोहर को पूरा विश्व धारण करेगा 21 जून वाले दिन, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये एक प्रयत्न हम लोग करें तो निश्चित रूप से डोटी के अंदर जैसे पहले भी 7 कक्षाएं चल रही थी, हम आगे और नियमित योग शिविरों को चलाएंगे, ऐसा प्रयत्न करेंगे, ऐसा हमें